हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के अंदर हमने उत्पादक देश देख रहे थे। उसमें हमने देखा पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों, जिसमें सऊदी अरब है, ईरान इराक की बात की, कुवैत की, कतर की। ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर भी उसके भंडारों को देखा, उसके उत्पादन को देखा। उसमें हमने उसके देशों की बात की, जिसमें 3 देश आते हैं। कनाडा आता है, उत्तरी यूएसए आता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र है, मैक्सिको आता है। तो उत्तरी अमेरिका में 3 राज्यों की हमने चर्चाएं की हैं। उसमें सबसे पहले जो क्षेत्र ले रहे हैं हम यूएसए ले रहे हैं। हम उत्तरी अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये जो भाग है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे 49 डिग्री समानांतर रेखा है। वो रेखा यहाँ पे इस 5 झीलों, यहाँ पे सुपीरियर, ह्यूरन, यहाँ मिशिगन वाली झील, ये एरी और ये ओंटेरियो, यहाँ पे नदी है, यहाँ इसको अलग करता है। ये आपको दिख रहा है। ये भाग तो किसका है? यहाँ पर यूएसए का, यह है कनाडा का। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये मध्य अमेरिका का ये देश है मैक्सिको, यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ये तीनों उत्तरी अमेरिका के देश है। ठीक है। यहाँ जो यूएसए है, इस यूएसए के अंदर हमने क्षेत्रों की चर्चाएं की हैं। क्षेत्रों में कौन कौन से? हमने यहाँ पर 1 नंबर पे बात की टेक्सास क्षेत्र। टेक्सास जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, सॉरी यूएसए का, वो यहाँ पर है। 1 नंबर पे टेक्सास राज्य यहाँ पर है। ठीक है। टेक्सास राज्य के बाद में 2 नंबर पे हमने बात की यहाँ पे गल्फ तटीय क्षेत्र। गल्फ तटीय क्षेत्र है, वो यूएसए का यहाँ पर है। 2 नंबर पे ही यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? गल्फ तटीय क्षेत्र है। आगे बात करें 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे कैलिफोर्निया क्षेत्र। कैलिफोर्निया राज्य का नाम है, यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्षेत्र है, वो क्षेत्र है यहाँ पर, ये है 3 नंबर पे। ठीक है। अगला जो क्षेत्र है, इसमें पढ़ेंगे हम अगले क्षेत्र की, आप इसको साथ साथ में नोट भी कर लेना। अगला क्षेत्र कौन सा है इसमें? मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में कंसास, ओक्लाहोमा जो क्षेत्र आते हैं, ये क्षेत्र है यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय, यहाँ पर है इसका क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय का। 5 नंबर पे जो क्षेत्र आता है, 5 नंबर पर जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र कौन सा आता है? सेंट लुई क्षेत्र और लिमा इंडियाना क्षेत्र। ये कहाँ पर है? इन महान झीलों के दक्षिण में, यहाँ पर है। ठीक है। इसके पास है सेंट लुई और लिमा इंडियाना क्षेत्र। अगला जो क्षेत्र है, वो है यहाँ पर इस भाग में अपलेशियन या रॉकी कर्लोपैन, रॉकी क्षेत्र, क्योंकि ये क्रम से उत्पादन में है, तो रॉकी क्षेत्र है। रॉकी क्षेत्र कहाँ पर है? इस भाग में। ये भाग है रॉकी क्षेत्र का, यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। 7 नंबर पे बात करें हम अपलेशियन क्षेत्र की। अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है। ये क्षेत्र कौन सा है? अपलेशियन क्षेत्र का है। इसके बाद में यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इसमें कनाडा वाले 2 क्षेत्र हैं, उनको भी हम नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर पे यहाँ पर है कनाडा का वो क्षेत्र है एडमंटन कैलगरी
कैलगरी क्षेत्र, ठीक है। ये किसका क्षेत्र है? ये कनाडा का है, ध्यान रखना इसको। ये किसका है? कनाडा का, जो यहाँ पर है, ठीक है। 9 नंबर पे बात करें हम तो इसका है क्षेत्र दक्षिणी सेस्केचीवान मनीटोबा क्षेत्र, यह भी किसका है? कनाडा का, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस भाग में, ठीक है। तो आप उत्तरी अमेरिका के इन क्षेत्रों को ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो टेक्सास है, यहाँ पे गल्फ तटीय क्षेत्र है, ये वाला कैलिफोर्निया वाला मध्य महाद्वीपीय जिसमें कंसास ओक्लाहोमा क्षेत्र है, ठीक है। 5 नंबर पे यहाँ पे सेंट लुई या लिमा इंडियाना क्षेत्र है, यहाँ पे रॉकी क्षेत्र है, ये अपलेशियन क्षेत्र है, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये एडमंटन कैलगरी क्षेत्र है कनाडा का। यहाँ पर ये जो है ये दक्षिणी सैस्केचीवान वाला या मैनीटोबा वाला क्षेत्र यहाँ पर है, ये भी कनाडा में है, ठीक है। अब हम इन क्षेत्रों को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे टेक्सास का पढ़ेंगे, गल्फ तटीय में पढ़ेंगे, सबका एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। ये कनाडा में पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। तो यूएसए के जो क्षेत्र हैं वो ये क्षेत्र हैं 7 क्षेत्र। कौन कौन से हैं? टेक्सास क्षेत्र। हम बात करते हैं टेक्सास की, ठीक है। टेक्सास जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? यहाँ पे हम अगर टेक्सास की बात करें तो टेक्सास के अंदर ये वाला क्षेत्र है टेक्सास, यहाँ पर मेक्सिको के पास में, ठीक है। तो इसके अंदर पूर्वी टेक्सास आता है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? पूर्वी टेक्सास, ठीक है। एक आता है इसमें दक्षिणी पश्चिमी अरकनसास, ये क्षेत्र आता है इसका, ठीक है। एक क्षेत्र तो कौन सा आता है? पूर्वी टेक्सास का आता है। एक क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी अरकनसास का आता है। एक क्षेत्र आता है इसका उत्तरी पश्चिमी लुइसियाना। ये क्षेत्र किसके हैं? तीनों क्षेत्र, ये क्षेत्र टेक्सास क्षेत्र है, ठीक है। टेक्सास में ये जो क्षेत्र है ये मुख्य है तेल उत्पादन की दृष्टि से। पूर्वी टेक्सास है, दक्षिणी पश्चिमी अरकनसास है और उत्तरी पश्चिमी लुइसियाना है। ये उत्पादन में सर्व प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं टेक्सास क्षेत्र के, ठीक है। यहाँ पर जो तेल के कुओं की खुदाई है, तेल के कुएँ हैं, उनकी खुदाई का आरंभ जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। टेक्सास क्षेत्र में आरंभ कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इस 1930 के बाद ही यहाँ पे तेल के कुओं का विकास हुआ है। इसकी जो गणना है तेल के कुएं की, अगर हम बात करें पूर्वी टेक्सास के उत्पादन में, तो पूर्वी टेक्सास का उत्पादन की जो मात्रा है वो मात्रा यूएसए के अन्य क्षेत्र से 4 गुनी बड़ी है। अन्य जितने भी क्षेत्र हैं ये वाले, जिसमें गल्फ तटीय भी है, यहाँ प्लेशियन है, ये सेंट लुई है, मध्य महाद्वीपीय है, रॉकी है, कैलिफोर्निया है, इनसे 4 गुनी बड़ी यहाँ पे इसके उत्पादन की मात्रा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन टेक्सास क्षेत्र में ही होता है। इसकी गणना विश्व के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में आती है। विश्व में अगर सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों की चर्चाएं करें तो वहाँ पर इसकी बात की जाती है। किसकी? टेक्सास की, उत्तरी अमेरिका का टेक्सास क्षेत्र, जहाँ पर अन्य क्षेत्रों से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे टेक्सास, यहाँ पर जो टेक्सास क्षेत्र है ये वाला और ये मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये दोनों मिलकर के यूएस का, संयुक्त राज्य का 60% उत्पादन करते हैं। यहाँ पर यूएस का 60% तेल का उत्पादन कौन से करते हैं? केवल ये 2 क्षेत्र मिलकर ही करते हैं, जिसमें टेक्सास भी आता है और मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र भी आता है। दोनों मिलकर यहाँ पर यूएस का, संयुक्त राज्य का 60% तेल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये तो टेक्सास का हो गया। हम दूसरी बात करेंगे गल्फ तटीय की। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है? गल्फ तटीय का। इसको ध्यान में रख लेना आप। दूसरा क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम गल्फ तटीय। गल्फ तटीय जो क्षेत्र है
इसके अंदर जो क्षेत्र हैं इनका विस्तार है, कई राज्यों में है, छोटे छोटे राज्य है, यहाँ इसके क्षेत्र है इस राज्य के, कौन से राज्य के, गल्फ तटीय के, इसके कई राज्यों का, इसमें छोटे छोटे राज्यों का भाग है, ठीक है, जिसमें लुइसियाना है, मिसिसिपी भी है, ठीक है, जिसके अंदर टेक्सास भी है, अलाबामा भी है और फ्लोरिडा भी है, इन सब के भाग मिला जुला है। गल्फ तटीय का मतलब ये खाड़ी देश है, खाड़ी देश का गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, गल्फ का क्या मतलब है, खाड़ी, खाड़ी के तट पर जितने भी राज्य हैं इनके छोटे छोटे भागों को सम्मिलित किया गया है इसके अंदर, ठीक है, और वो किया गया है। छोटे छोटे राज्यों कौन से हैं यहाँ पे, इसके अंदर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें लुइसियाना राज्य है, लुइसियाना भी है, इसमें मिसिसिपी भी है, मिसिसिपी राज्य, इसके अंदर टेक्सास राज्य भी है, टेक्सास का कुछ भाग है, ठीक है, लुइसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा भी है, अलाबामा, और अलाबामा के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरिडा राज्य भी है, फ्लोरिडा राज्य। तो गल्फ तटीय जो क्षेत्र है उसके अंदर इन राज्यों का छोटे छोटे भाग इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर ये टेक्सास है, यहाँ पे लुइसियाना है, लुइसियाना के बाद में यहाँ टेक्सास राज्य, अलाबामा राज्य और यह फ्लोरिडा राज्य, इन सब का यहाँ पे मिला जुला या छोटे छोटे भागों में इसको सम्मिलित करके क्या नाम दिया गया है, गल्फ तटीय क्षेत्रों का नाम दिया गया है। यहाँ पर उत्पादन के रूप में देखें तो इस क्षेत्र का गल्फ तटीय का दूसरा स्थान है, यूएसए का है ही। पहला तो कौन सा है, टेक्सास का, दूसरा यूएसए में अगर बात करें तो दूसरा स्थान रखने वाला क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे गल्फ तटीय क्षेत्र है। यूएसए का 22% उत्पादन करता है ये अकेला, यहाँ पर इस क्षेत्र में यूएसए का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, 22% उत्पादन होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर तो 60% करते हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पे जो गल्फ तटीय है वो अकेला यहाँ पर 22% यूएसए का जो तेल उत्पादन है उसका उत्पादन करता है, ठीक है। तीसरा बात करें हम तीसरे नंबर पे कैलिफोर्निया क्षेत्र की। तीसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, कैलिफोर्निया क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र। ये क्षेत्र कहाँ पर है, इस भाग में, यानी ये पश्चिमी यूएसए वाला क्षेत्र है कैलिफोर्निया वाला, ये तीसरा स्थान रखता है। पहला टेक्सास, दूसरा कौन सा रखता है, गल्फ तटीय, और तीसरा जो स्थान रखता है वो रखता है यहाँ पे कैलिफोर्निया, यानी ये तीसरा स्थान रखता है कैलिफोर्निया, ठीक है। अगर इस कैलिफोर्निया की बात करें तो इसमें जो यूएसए का 16% यहाँ पे उत्पादन होता है, ये कितना करता है, 22%, और जो ये क्षेत्र है ये कितना करता है, 16% यहाँ पे क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। तो 16% उत्पादन के बाद में हम इसके मुख्य केंद्रों की बात करें तो केंद्रों में हंटिंगटन है, यहाँ पे इसमें बीच बने हुए हैं। इसके जो केंद्र हैं, मुख्य केंद्र, इस क्षेत्र के मुख्य केंद्रों के अंदर यहाँ पे हंटिंगटन बीच है, गटन बीच, और यहाँ पे दूसरा क्षेत्र है इसमें लॉन्ग बीच, और एक क्षेत्र है यहाँ पे शांता के स्प्रिंग्स बीच, ठीक है। ये 3 क्षेत्र हैं यहाँ। कौन कौन से क्षेत्र है, एक तो है यहाँ पे हंटिंगटन बीच, लॉन्ग बीच, सांता के स्प्रिंग्स बीच, ठीक है। इस राज्य की 66% जो तेल प्राप्ति होती है वो दक्षिणी काउंटीज में होती है। कहाँ से होती है, 66% तेल की जो प्राप्ति होती है इस राज्य में वो होती है दक्षिणी काउंटीज क्षेत्र से, काउंटीज क्षेत्र, इसमें कैलिफोर्निया का दक्षिणी काउंटी क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ इस कैलिफोर्निया का 66% तेल का उत्पादन होता है। बाकी और क्षेत्रों से होता है कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये तो राज्य की किसकी बात हो गई, कैलिफोर्निया की। इसके क्षेत्रों को याद रख लेना, एक तो हंटिंगटन बीच है, लॉन्ग बीच है, सांता के स्प्रिंग्स बीच है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया, कैलिफोर्निया। चौथा क्षेत्र की बात करें तो चौथा क्षेत्र कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय। चौथा कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर बात करें तो इसमें पश्चिमी टेक्सास क्षेत्र आता है। टेक्सास राज्य यहाँ पर है तो इसका पश्चिमी भाग भी इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी टेक्सास क्षेत्र आता है, ओक्लाहोमा आता है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से आता है, पश्चिमी
टेक्सास, ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा और दक्षिणी पूर्वी कंसास क्षेत्र भी इसी में आता है। ठीक है, यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिमी टेक्सास आता है, इसमें ओक्लाहोमा आता है, दक्षिणी पूर्वी कंसास के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यह टेक्सास से मिलकर के कौन सा क्षेत्र? ये वाला मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वो टेक्सास से मिलकर के यहाँ पर यूएस का जो संयुक्त राज्य का 60% क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर इसका 60% उत्पादन करते हैं। यहाँ से जो क्षेत्र है पेट्रोलियम के 3 प्रकार माने गए हैं। यहाँ जो पेट्रोलियम है इसके 3 प्रकारों से यहाँ पे तेल निकाला जाता है। एक तो पैराफिना है, पैराफिना आधारी है। और बात करें तो यहाँ पे एसफाल्ट है, एसफाल्ट आधारी। और बात करें तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे मिश्रित आधारी है। कौन सी है? मिश्रित आधारी। इन 3 प्रकारों से यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। पैराफिना आधारी, एस्फाल्ट आधारी, मिश्रित आधारी, इन तीनों के आधार पर यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करें हम सेंट लुई या लिमा इंडियाना की। अगला प्रकार कौन सा है अपना? ये तो चौथा प्रकार हो गया। अगला जो प्रकार है वो है सेंट लुई और लिमा इंडियाना। ये कहाँ पर है? इस महान झीलों के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, यहाँ इन क्षेत्रों में दक्षिणी इलिनॉइस और दक्षिणी इंडियाना क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं इसके अंदर। एक तो दक्षिणी इलिनॉइस है, एक है दक्षिणी इंडियाना। 2 क्षेत्र हैं इसके अंदर। इसमें एक तो जो दक्षिणी इलिनॉइस है, एक है दक्षिणी इंडियाना क्षेत्र। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन होता है। इस भाग में 2 क्षेत्र हैं, एक तो दक्षिणी इलिनॉइस है, एक दक्षिणी इंडियाना क्षेत्र है। यूएसए का 5% तेल का उत्पादन होता है यहाँ पे। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का कितना प्रतिशत? 5% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? सेंट लुई और लिमा इंडियाना की। इतनी छोटी छोटी बातें याद रख लोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, अगली बात करें हम सेंट लुई के बाद में रॉकी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? रॉकी क्षेत्र, रॉकीज पर्वतमाला वाला क्षेत्र। रॉकीज वाला क्षेत्र यहाँ पर है यूएसए के पश्चिमी भाग में। यहाँ पर देश का 3% उत्पादन होता है। यूएसए का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 3% उत्पादन होता है। ये जो क्षेत्र है वो औद्योगिक केंद्रों से बहुत दूरी पर है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र है वो बहुत दूर है, इसलिए इसका बाजार क्या है? सीमित है। ठीक है, भूवैज्ञानिकों का एक अनुमान भी है कि जो वर्तमान में या आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़े भंडार जो मिलने की संभावना है, तेल के बड़े भंडारों की। तो भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पे बड़े जो भंडार मिल सकते हैं, बड़े भंडारों की संभावना है यहाँ इन क्षेत्रों में। किस क्षेत्र में? रॉकीज वाले क्षेत्र में। रॉकीज वाला क्षेत्र है वो औद्योगिक केंद्रों से बहुत दूर है, इसलिए इस क्षेत्र का बाजार क्या है? सीमित है। यहाँ पे जो तेल का उत्पादन होता है वो 3% ही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपलेशियन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अपलेशियन क्षेत्र की बात करें तो अपलेशियन वाले पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे अपलेशियन पर्वतमाला है। तो इस क्षेत्र में अमेरिकन तेल उद्योग है उनका आरंभ कहाँ से हुआ था? इस क्षेत्र से ही हुआ है। जो अमेरिका यूएसए है इसमें जो अमेरिकन का तेल के उद्योगों का जो आरंभ हुआ था वो इस अपलेशियन क्षेत्र से ही माना जाता है, परंतु उत्पादन लगातार इसका घटता जा रहा है। लेकिन आज देखें तो इसका उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। अब अगर केवल इसकी उत्पादन की बात करें तो अब इसका केवल 1% उत्पादन ही यहाँ पे अब होता है। कितना? 1%। इस क्षेत्र में अब वर्तमान में 1% तेल का उत्पादन होता है यूएसए का, लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई अपलेशियन पर्वत श्रेणी की या अपलेशियन क्षेत्र की। ये
ये क्षेत्र किसके हो गए, यूएसए के हो गए। अब बात करेंगे हम कनाडा की, ठीक है। कनाडा में 2 क्षेत्र हैं। कनाडा में कौन कौन से क्षेत्र हैं, 2। एक तो यहाँ पर एडमंटन कैलगरी क्षेत्र है और एक ये है दक्षिणी सैस्कैचुअन मैनिटोबा क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र हैं कनाडा के। कनाडा में यहाँ बात करें तो एडमंटन कैलगरी और दक्षिणी सैस्कैचुअन में है, जो कनाडा औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर है। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं कनाडा के उनसे बहुत दूर है, जिसके कारण कनाडा ने यहाँ पर 9600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा करके तेल की सप्लाई की है। यहाँ पर 9600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा करके कनाडा इस क्षेत्रों को, अपने क्षेत्रों को यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से तेल की सप्लाई की है। अगर इसका वार्षिक उत्पादन देखें, कनाडा का अगर वार्षिक उत्पादन देखें तो विश्व का 6.5% ये उत्पादन करता है। कनाडा का वार्षिक उत्पादन कितना है, वार्षिक उत्पादन 6.5% करता है कनाडा, ठीक है। अगर इसके भंडार की बात करें तो इसका भंडार है, वो भंडार लगभग 12% के आसपास, 12% इसका लगभग क्या है, इसके भंडार है, कनाडा के भंडार है, ठीक है। जो कि उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक, व उत्तरी अमेरिका इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है। इसका तो क्षेत्र की बात करें तो 6% ही इसका भंडार है, लेकिन इसका भंडार कितना है, 12% के आसपास है, जो कि विश्व में तीसरे बड़े जो भंडार है उनमें गिना जाता है कनाडा, ठीक है। विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर इसकी क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा वह विश्व का तीसरा बड़ा भंडार रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कनाडा के बारे में। कनाडा जो है, कनाडा में जो उत्पादन होता है वो तो होता है 6.5%, जबकि इसका भंडार 12% है, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है और उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाला देश है। तो यहाँ यूएसए इसके बाद में ही है। मैक्सिको की बात करते हैं। इसके बाद तीसरा जो देश है वो कौन सा है, मैक्सिको मध्य अमेरिका में भी गिना जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का देश भी मानते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिको यूएसए के दक्षिण में जो देश है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको जो देश है, ये देश भंडार की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का 1% से कम भंडार रखता है। विश्व का कितना रखता है भंडार है इसका 1% से कम, 1% से कम भंडार रखता है। अगर इस मैक्सिको की और बात करें तो ये विश्व के उत्पादन का कितना करता है, ये 2.7 करता है। यानी विश्व में उत्पादन कितना है इसका, 2.7% और 11वां स्थान रखता है, 11वां स्थान रखता है। विश्व में उत्पादन जो करता है, उत्पादन तो कितना करता है विश्व का, तेल के क्षेत्रों में 2.7% इसका अंशदान है उत्पादन में, और इसका स्थान कौन सा है, 11वां प्रमुख देश भी इसको माना जाता है, ठीक है। ये तेल निर्यातक देश है, ये क्या है, तेल का निर्यात करने वाला देश है, तो इसको तेल निर्यातक देश भी बोला जा सकता है। मैक्सिको देश है, छोटा सा देश है, इसके अंदर जो तेल का उत्पादन होता है उसको ये निर्यात कर देते हैं। यहाँ के जो भंडार हैं वो खाड़ी तटीय प्रदेश में है, इस खाड़ी वाले क्षेत्रों में है इसके भंडार, और 2 क्षेत्रों में है। एक तो है यहाँ पर इस क्षेत्र में 2 क्षेत्र है, एक तो कौन सा है यहाँ पे, टमाउली पास के दक्षिण में, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है इसका वो है वेराक्रूज के मिना टिटियान क्षेत्र में। कौन सा हो गया, टामौली पास के दक्षिण में, और हो गया वेराक्रूज के मिना टिटियान क्षेत्र में।
इसके 2 क्षेत्र है मेक्सिको की। मेक्सिको का पहला क्षेत्र तो कौन सा है, तमाउलीपास के दक्षिण में है एक क्षेत्र तो, ठीक है, तमाउलीपास क्षेत्र है इसके दक्षिणी भाग में, खाड़ी तटीय प्रदेश के पास में, ठीक है। दूसरा है वेराक्रूज के मिनाटिटियान क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये बात हो गई उत्तरी अमेरिका की। यहाँ पे 7 क्षेत्रों की बात कर ली, यहाँ पे 2 क्षेत्र हो गए कनाडा की जिसमें तेल उत्पादन होता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एडमंटन कैलगरी वाला और सेस्किचिवान मनीटोबा वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके अंदर 2 क्षेत्र हो गए, एक तो टामाउलीपास के दक्षिण में हो गया और दूसरा क्षेत्र मेक्सिको कौन सा है, वेराक्रूज के मिनाटिटियान क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बाद में हम बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।